मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा और सोचने समझने की सलाहियत भी अल्लाह तबारक व तआला ने बदर्ज अतम हमको अता किया। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनका हमको उम्मती बनाया, जिनकी तालीमात को हम तक सही सलामती के साथ पहुँचाया और हमारे अंदर ये ईमान भी पैदा किया कि आपसे मोहब्बत करें, आपके पैगाम से मोहब्बत करें, आपके लाए हुए पैगाम पर अमल करें। इस बात का उसने हम तमाम को शऊर भी अता कर रखा है। सामने करम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है कामयाबी के 10 उसूल। मैंने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, ये महीना मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम का महीना हमारी हिजरत की याद ताज़ा कराता है और हिजरत से हमारा ताल्लुक और इसी तरह माह मुहर्रम का ताल्लुक हिजरत से इसलिए है कि हमारा साल गुजर गया, इस्लामिक कैलेंडर का एक जो है साल हमारा गुजर चुका है, जो कैलेंडर जो है दीवारों से उतर चुका है, फिर वो क़यामत तक वो का साल वो कैलेंडर हमारे दीवारों पर आने वाला नहीं है। हम एक नए साल में कदम रख चुके हैं, एक नई जिंदगी में हम कदम रख चुके हैं और हमारा ये हिजरत का साल और हमारा हिजरत का महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर मदीना आ रहे हैं तो मुकम्मल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बदल रही है, आपकी जिंदगी के हालात बदल रहे हैं, आपके अमल की शक्लें सारी की सारी बदल रही हैं और यहां पर अमल ज्यादा बताया जा रहा है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लम जब मक्का में थे तो अकीदा पर ज्यादा बहस की जाती थी, आखिरत पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, ये सारी की सारी बातें होती थी। लेकिन अल्लाह का रसूल जब मक्का छोड़कर मदीना आए तो वहां से नमाज का आगाज भी हो रहा है, रोजे का आगाज भी हो रहा है, ज़कात का आगाज भी हो रहा है, यानी बेशुमार अहकामात मदीने में आने के बाद नाजिल हो रहे हैं। तो गोया एक हालत से निकल कर दूसरे हालत में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की बदल गई। एक्शन की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, अमल की बात हो रही है। तो हमारा साल जो है गुजर गया और हम नए साल में आ रहे हैं। अब जरा सा पीछे मुड़कर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो हालत इस वक्त है, हमारी लाइफ की जो कंडीशन हमारी इस वक्त है, वो पुरानी जिंदगी का रिजल्ट है, हमारी पिछली जिंदगी का रिजल्ट है। आज अगर मैं खुशहाल हूं तो मेरी पास्ट का रिजल्ट है, आज अगर मैं समझदार हूं तो मेरी पास्ट की जिंदगी का रिजल्ट है, आज अगर मैं परेशान हूं तो हमारी पास्ट की जिंदगी का रिजल्ट है। जो कुछ हम जिस हालत में हैं वो हमारी पास्ट गुजरी हुई जिंदगी का नतीजा है, रिजल्ट है। अगर हम इस रिजल्ट से खुश हैं तो फिर ठीक है, ऐसे ही गुजरते जाना चाहिए। अगर हमारी हालत से हम फिक्रमंद हैं, हमारी मईशत से फिक्रमंद हैं, हमारे दीन से फिक्रमंद हैं और हमारी तालीम के बारे में फिक्रमंद हैं, अपने घर वालों के बारे में फिक्रमंद हैं और चैन चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं, तो फिर हमें इस जो है नए साल में आकर बदलने की जरूरत है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए कि कामयाबी, हर आदमी के पास कामयाबी का अलग जो है अल्फाज हैं, अलग अलग उसके पास पसमंदर है। लेकिन कामयाबी आमतौर पर लोग सिर्फ आखिरत की कामयाबी की ही बातें करते रहते हैं या तो सिर्फ दुनिया की ही कामयाबी की बातें करते रहते हैं। तो इस्लाम बैलेंस लेकर चलता है। इस्लाम सिर्फ आखिरत की ही कामयाबी की बात नहीं करता, वो दुनिया की कामयाबी की बात करता है। वो सिर्फ यहां की कामयाबी की बात नहीं करता बल्कि वहां की कामयाबी की बात करता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया
ऐ अल्लाह हमको दुनिया में भी अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और हमें आखिरत में भी अता फरमा। तो मोमिन दुनिया के बारे में फिक्रमंदी करता है और आखिरत के बारे में भी सोचता रहता है। तो मोमिन होने के नतीजे में हमें यहां भी कामयाबी चाहिए, वहां भी कामयाबी चाहिए, यहां भी सक्सेस होना चाहते हैं, वहां भी सक्सेस होना चाहते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे करना चाहिए, आज हम इस मुख्तसर से वक्त में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम दूसरों की इस्लाह की बात करते रहते हैं, वो सुधर जाना, वो सुधर जाना, ये सुधर जाना, ये सुधर जाना, सोसाइटी वाले सुधर जाना, मस्जिद वाले सुधर जाना, मुतवल्लिया सुधर जाना, स्कूल वाले सुधर जाना, और जो है कारोबारी लोग सुधर जाना, बिजनेसमैन सुधर जाना, लीडर सुधर जाना, हुक्मरान सुधर जाना। सबके सुधरने की बात हम करते हैं, लेकिन खुद सुधरने की बात हम नहीं करते हैं। सब अच्छे होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद अच्छे होने की हम कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सालों से आप देख रहे हैं खुतबे भी हो रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, किताबें भी आ रहे हैं, टीवी चैनल्स भी चल रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा नहीं हमारे सामने आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम जरा खुद बदलने की कोशिश करें, खुद तब्दील होने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह जमाना बदल सकता है। हम बदलें तो जमाना बदल सकता है, मैं बदलूं तो जमाना बदल सकता है। मेरे एक बदलने से क्या होगा, ये गलत नारा है, ये गलत सेंटेंस है। मेरे एक बदलने से ही दुनिया बदल सकती है। हर आदमी ये सोचे कि मैं बदलूं दुनिया बदल सकती है, तो इंशाल्लाह बदलाव आ सकता है। चलिए हम जरा देखें, बुनियादी तौर पर अगर हम बदलना चाहते हैं, भाई सोसाइटी अच्छी हो जाए, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, ये अच्छा हो जाए, तो एक फार्मूले पर हमें अमल करने की जरूरत है। फार्मूला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में का आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए जो पसंद करता है सामने वालों के लिए भी वही पसंद करे। ये छोटा फार्मूला है, लेकिन सारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। ये छोटी बात है, लेकिन सारी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। अल्लाह, मैं उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं सामने वालों के लिए भी वही पसंद करो। ये बात अगर हम अपने जहनों में बिठा लें, बैठी हुई है, लेकिन जब अमल करना शुरू कर दें तो सोसाइटी सुधर सकती है। अब भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे झूठ ना बोले, ये मेरी ख्वाहिश होती है। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, कोई आदमी मुझसे झूठ ना बोले, कोई आदमी झूठ बोलकर मुझे धोखा ना दे, कोई आदमी झूठ बोलकर मेरे पैसे को ना खाए, कोई आदमी झूठ बोलकर मेरी ना जो है मेरी कमजोरी का फायदा ना उठाए, मैं चाहता हूं। तो नतीजे में मुझे भी ऐसे ही करने की जरूरत है कि भाई जब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे झूठ बोले, तो मुझे भी दूसरों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे कर्जा लेकर डुबोए, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई मैं किसी कर्जा लेकर नहीं डुबोना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दूध वाला मुझे धोखा दे, मैं नहीं चाहता कि तरकारी वाली मुझे धोखा दे, मैं नहीं चाहता कि कोई स्कूल वाला मुझे धोखा दे, मैं नहीं चाहता कोई दोस्त मुझे धोखा दे, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा ना दे, धोखा दे मैं नहीं चाहता, तो मुझे भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये माइंड में अगर आ जाए, सारा मसला हल हो सकता है इंशाअल्लाह, सारा मसला हल हो सकता है। यानी मैं जहां पर हूं, मैं जहां पर हूं उस जगह पर दूसरों को भी ला के बिठाएं, या सामने वाले की जगह जाकर आप खुद बैठ कर देखें, तो मसले हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे एक मिसाल फॉर एग्जांपल, यानी यहां पर क्या होता है, बस मैं ही सही हूं, सामने वाला गलत है, आमतौर पर ऐसा हम समझते हैं, इसलिए प्रॉब्लम पैदा होता है। मैं ही सही हूं, सामने वाला गलत है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है भाई, आप दिल में जवाब दो, आप ये 6 है, ओके, ये 6 है, अगर इसको मैं ऐसा पलटा देता हूं तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको 9 पढ़ते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा रखूं तो आप इसको 6 पढ़ेंगे, और अगर मैं ऐसा रखूं तो इसको 9 पढ़ेंगे। अगर मैं इसको टेबल पर रखा, ऐसा
टेबल पर रखा, यहां एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, इससे पूछो तो ये इसको 9 नजर आता है, इससे पूछो तो इसको 9 नजर आता है, और अगर इसको पूछो तो ये क्या नजर आता है? 6 नजर आता है, 6 नजर आता है। तो भाई जहां बैठा है उसके हिसाब से 6 ही है, और यहां जो बैठा हुआ इसके हिसाब से ये 9 ही है। यानी सिर्फ अपने थॉट को, अपने नजरिए को, अपनी राय को ही सही कहना ये प्रॉब्लम पैदा करता है। सामने वाले के पास जाकर देखो कि वो कैसे नजर आ रहा है, सामने वाले के पास खड़े होकर देखो कि भी मसला क्या है, स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हालात क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है। अगर इस पर हम गौर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा होते जाएंगे। हां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, वॉक अ माइल इन माई शूज, भाई मेरे चप्पल में 1 माइल चलकर देखो, समझ में आता भाई क्या होने वाला है, मेरे पास आके देखो क्या होने वाला है, मेरे साथ चल के देखो क्या मसला है। यानी हम उसके पास जाके गौर करेंगे तो मसला कुछ अलग ही रहता है। लिहाजा इस्लाम का रूल ये बताता है कि अपने लिए जो पसंद करते हो सामने वालों के लिए वही पसंद करो, इस्लाह हो जाती है। अब जैसे अल्लाह के रसूल पास नौजवान आया, आकर कहा, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन बस परमिशन दीजिए, मैं बदकारी की बहुत ख्वाहिश है, जिना की बड़ी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश को पूरी करने दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करने तैयार हूं। साहब कराम गुस्सा आ गया, साहब कराम भड़क उठे, करीब था कि मार लग जाए। अल्लाह करो सबको रुका, रुक जाओ, रुको। अच्छा तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो? हाँ अल्लाह का रसूल। लेकिन तुमको परमिशन चाहिए बुराई करने की? हाँ अल्लाह का रसूल। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तुम जिससे जो है बुराई, अगर तुम जिससे बुराई करना चाहते हो, हाँ अगर वैसे तुम किसी की जो है, मान लो कोई आदमी अगर तुम्हारी माँ के साथ अगर बुराई करे तो कैसे फील होता है? उसे मैं तो हाँ कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा तुम्हारी कोई खाला के साथ बुराई करना चाहे तो कैसा होगा? अगर तुम्हारी बहन के साथ करे तो कैसा होगा? अगर तुम्हारी फूफी के साथ करे तो कैसा होगा? अल्लाह के रसूल मुख्तलिफ रिश्तों का वहां पर तस्करा किया। कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जरा वैसी वहां सोचो, तुम जिससे करना चाहते हो वो किसी की माँ होगी, तुम जिससे करना चाहते हो वो किसी की बहन होगी, तुम जिससे करना चाहते हो वो किसी खाला होगी, तुम जिससे करना चाहते हो वो किसी की कुछ होगी। जिस तरह तुमको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ ये मामला किया जाए, तुम कैसे इसको गवारा कर ले सकते हो? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया कि तुम जिस मकाम पर हो ना, तुम भी वहां जाकर उस मकाम पर खड़े होकर देखो तो बात समझ में आ जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल 1400 साल पहले समझा दिया है। इस उसूल को हम अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करते हैं, इसलिए परेशान होते भी हैं, परेशान करते भी हैं। ये कामयाबी का पहला उसूल है, इसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ यानी एक सहाबी दूर से सफर करके आए, साहबी सफर करके आए। सफर करने के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब काफिला आया, आने के बाद सब काफिले वाले अपनी ऊंटों को छोड़ दिए, सामान को पटक दिए, भागते भागते नबी के पास आए और आकर मुलाकात किए। और एक जो उस काफिले के जो सरदार थे, वो सरदार उन्होंने क्या किया, सामान को रखा, ऊंटों को बांधा, अपनी ड्रेस को चेंज किया, लिबास को तब्दील किया, हाथ मुंह धोया, उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास मुलाकात करने के लिए आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वो सरदार से कहा, इन्ना फीका खसलतैनी, तुम्हारे पास 2 आदतें हैं, अल हिल्मु वल अनातु, बुर्दबारी है और दूरंदेशी है, बुर्दबारी है और दूरंदेशी है। इसका एक दूसरे अल्फाज में अगर हम माना अगर यूं करेंगे कि भाई अल हिल्म वल अनातु, यानी कोई भी हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट पर नजर रखते हुए काम करना, उसके रिजल्ट पर नजर रखते हुए काम करना, और जब काम हम करते हैं तो मसले का हल तलाश करना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, हल तलाश करना, ये इसका बेसिक माना पाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी सोसाइटी में इसको इंप्लीमेंट करें तो कैसे होगा? मैंने इससे पहले भी मिसाल दिया था, आप लोगों को याद है नहीं, आपको नहीं मालूम मुझे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, एक आदमी सड़क पर चलता रहता है, सड़क पर चलता, बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, बड़ा, या तो बारिश आने से वह ड्रेनेज जो है निकल रही है, काफी प्रॉब्लम है, तो ये निकल कर जाते थे। आजकल के लीडर खाली खाने वाले भाई को देखो, ये इतने सालों से खराब है, इतने सालों से प्रॉब्लम है, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम हल करने वाला नहीं, सिर्फ ये गालियां देते हुए चला जाता है।
ओके दूसरा आदमी वहां से गुजरता है, गुजरते को देखा उसने कि भी ड्रेनेज जो है टूटा हुआ है, घड़ा पड़ा हुआ है, स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम पैदा हुआ है, तो फौरन गालियां देने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, टेंशन लेने के बजाय, भाई बल्दिया वाले कौन है, नंबर निकालता है, कॉल करता है, साहब यहां पर ड्रेनेज खराब हो चुका है, रोड खराब हो चुकी है, घड़ा पड़ा हुआ है, लोगों को प्रॉब्लम है, प्लीज जरा सा ठीक कर दीजिए ना। वो जाके दूसरों को यानी जो जिम्मेदार हैं उनको समझाता है। तो इसमें इन्हें भी जो है जा रहा रिस्पांस दे रहा है, इन्हें भी जा रहा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन इसके अंदाज में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। इसके अंदाज में हल तलाश करना नहीं है, सिर्फ जो है गुस्सा करना है। इसके अंदाज में हल तलाश करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं अल हिल्म वल अनातु। अल हिल्म वल अनातु, ये बनने की जरूरत है हम लोगों को। मसले का हल तलाश करने की ख्वाहिश होना चाहिए। एक आदमी है, स्कूल में अपने बच्चे को डाला हुआ है, उसका बेटा जो है मैथ्स में फेल हो गया, उसका बेटा मैथ्स में फेल हो गया। अब फेल होते ही आजकल स्कूल वाले भाई खाली फीसा लेते, पढ़ाते कुछ नहीं। देखो बच्चे कुछ ना आता, लिखने लिखना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता। एक आदमी ऐसी जो है रिएक्शन में आता। दूसरा आदमी, मेरा बेटा मैथ्स में फेल हुआ है, ठीक है, मैं मैथ्स के टीचर से मुलाकात करूंगा। मैम मेरा बेटा जो है, सर मेरा बेटा मैथ्स में फेल हुआ है, प्लीज जरा बताएं कि मेरे बेटे में क्या प्रॉब्लम है, क्या इसको समझ में नहीं आता, या इसको आप समझा नहीं पा रहे हैं, क्या ये सिलेबस हाई हो रहा है, या उस एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे हैं, या बुक जो है समझ में नहीं आ रही है, या हालात क्या है। वो मसले का हल तलाश करता है, वो बैठकर मसले को सॉल्व करना चाहता है। इसको बोलते हैं अल हिल्म वल अनातु। ऐसे लोग बनने की जरूरत है। अब मान लो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इंतजामात में प्रॉब्लम हो गया, अब वहां पर बाहर खड़े होकर मुतवल्लियां बेकार है, आजकल के मस्जिद के जिम्मेदार बेकार है, फुला बेकार तबसरा करने वाले भी होते हैं। और दूसरा आदमी प्रॉब्लम देखा, चटाई में देखा, वुजू खाने में देखा, सफ में देखा, लाइट में देखा, फैन में देखा, जिम्मेदारों से मुलाकात करता है, भाई ये फैन काम नहीं कर रहा है, ये गंदा हो रहा है, ये फलां प्रॉब्लम, इसका क्या हल हो सकता, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, कल कैसे हल इसका निकाल सकते, इसका बेहतर कैसे बन सकते। एक आदमी इस तरह बात करता है। तो आज मसाइल को क्रिएट करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मसाइल को हल करने वालों की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं क्या आपकी जो है खिदमत मदद कर सकता हूं, इस तरह जाने वालों की जरूरत है। और आज ऐसे माइंडसेट बनाने वालों की जरूरत है। घर को चले गए, जाने के बाद खाना नहीं बनाता, भूख बहुत लगी हुई है, अब गुस्से में आ गए बीवी पर, ना खाना बनाने आता, ना सालन बनाने आता, ना खिदमत करने आता, ना घर चलने आता, बस गुस्से में आ गए। लेकिन दूसरा आदमी, बेगम खाना नहीं बने, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, कोई सौदा तो घर में पूरा है ना, यानी कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं बने आप, मसले को हल करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। तो आज ऐसे मसलों को सॉल्व करने वालों की जरूरत है। मसलों को क्रिएट करने वाले बहुत मिलेंगे, सॉल्व करने वाले कम मिलेंगे मेरे दोस्त। सॉल्व करने वाले जो भी होते हैं अल हिल्म वल अनातु उनको कहते हैं, और ऐसे लोगों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई है। अगर ऐसा बन गया माशरा तो पूरे मसले आसानी से हल हो सकते हैं इंशाल्लाह। हम तब्दीली चाहते हैं तो तब्दीली में दूसरों को तब्दील करने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी आप की तब्दील की बात कर रहा हूं। मुझे बदलने की जरूरत है, हमें अच्छा होने की जरूरत है, माशरा अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद तीसरा उसूल मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि बचपन में हमको गवर्नमेंट स्कूल के हम पढ़ते थे, वहां पर एक एक्टिविटी कराई जाती थी। एक्टिविटी वो मजेदार भी थी, इंटरेस्ट भी था उसमें और मजा भी आता था। वो एक्टिविटी ऐसी थी कि भाई एक लंबी लकड़ी होती थी, मान लो 1 मीटर की लकड़ी होती थी, हाँ लंबी लकड़ी होती थी, वो लकड़ी को यहां पर उंगली पर रखना, बैलेंसिंग करना। आपने देखा होगा, मतलब आज आप आजमाएं अपने घर जाकर, एक बड़ी लकड़ी लें और लकड़ी लेकर अपने उंगली पर रखें, उसको ऐसा जो है यानी बैलेंसिंग जो है रख के लकड़ी को नहीं गिरने देना, लकड़ी को नहीं गिरने देना। ये एक्टिविटी हमको बचपन में स्कूल में कराई जाती थी। बस वो मजा आता था, मतलब जो ज्यादा जो है ठहराता लकड़ी को मजा आता था, बस उतना ही खत्म हो गया। लेकिन उसके पीछे क्या जो है सॉल्यूशन है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, उसका लेसन क्या है, उसका जो रिजल्ट क्या है, हमको नहीं बताया गया। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है,
अब हमने जो लकड़ी की प्रैक्टिस की थी उसका रिजल्ट हमारी जिंदगी में आज हमको समझ में आ रहा है। आप आज अपने घर में जाके एक्टिविटी को आजमा के देखें, लकड़ी लें और ऐसा रखें। आप जो है अगर लकड़ी को रखने के बाद अगर आप यहां देखोगे तो आप 5 सेकंड से ज्यादा भी लकड़ी को अपनी उंगली पर नहीं रख सकते। अगर यहां देखोगे जहां लकड़ी पकड़े हुए हैं, जहां उंगली पर टिकी हुई है, अगर आप यहां देखोगे 5, 6, 7, 10 सेकंड से बढ़ के आप लकड़ी आप उंगली पर ठहरा नहीं सकते। ये चैलेंज है। ओके, अगर आप यहां देखने के बजाय अगर लकड़ी के उस कोने पे देखोगे, लकड़ी के उस कोने पे देखोगे तो आप 5 सेकंड क्या, 10 सेकंड क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लकड़ी को खड़ा कर सकते हैं आप। नजर का फर्क है, खाली देखने का फर्क है। आप उसको आजमा के देखो अपने घर में जाके। अगर यहां देखोगे तो लकड़ी 5 से 10 सेकंड में गिर जाएगी, लेकिन यहां देखने के बजाय अगर वहां देखोगे तो लकड़ी 5 मिनट, 10 मिनट भी आपकी लकड़ी नहीं गिरती। वैसे बैलेंसिंग आपके पास आना शुरू हो जाता है। ये एक्टिविटी कराई जाती थी स्कूलों के अंदर। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसका लेसन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारी नजर हमेशा जो है हमारे उस डेस्टिनेशन पर होना चाहिए। हमारी नजर हमारी दूर होना चाहिए तो आप जो है कोई भी मसले को आसानी संभाल सकते। अगर आपकी नजर दूर नहीं है, आपकी नजर डेस्टिनेशन पर नहीं है, आपकी दूर अंदेशी नहीं है, सिर्फ करीब देखोगे, अपना देखोगे, जल्द फायदा देखोगे तो आप किसी भी मसले में आगे नहीं बढ़ सकते, कोलैप्स हो जाते हैं। आसान मिसाल अगर मैं समझाऊं, हर आदमी ड्राइविंग करते होंगे, आप लोग ड्राइविंग करते होंगे, कार चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कुछ भी चलाते होंगे आप लोग। जब हम चलाते रहते, मान लो कार, हम सोचेंगे कार चला रहा हूं मैं, ओके, मैं कार चलाता रहता हूं, अगर मैं सामने देखा तो थोड़ी ही दूर में किसी को मार देता हूं, एक्सीडेंट कर देता हूं। लेकिन अगर मैं दूर देखता रहा, मेरी नजर दूर है, तो मैं ऐसे सैकड़ों किलोमीटर चलाऊं तो भी एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता। तो अगर मेरी नजर दूर की है तो मेरे सारे के सारे मसले आसानी से हल होते जाएंगे। अगर मेरी नजर करीब की है तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसीलिए इस्लाम कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, यहां के बजाय वहां नजर रखो तुम कामयाब हो जाओगे, यहां के मुकाबले वहां देखो तुम कामयाब हो जाओगे। दूसरे मतलब अगर हम समझें, भाई मैं कोई भी काम करता हूं, अभी रिजल्ट चाहिए तो फेल हो सकते, नाकाम हो सकते। मैं काम कर रहा हूं, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। मैं अमल कर रहा हूं, सवाब अल्लाह के हाथ में। मैं जो कुछ कर रहा हूं इसका मुआवजा अल्लाह के हाथ में। यानी दूर की नजर आपकी है तो वो काम लॉन्ग टाइम तक आप काम करते जाते, काम करते। फॉर एग्जाम्पल और आसान अगर मैं समझाऊं कि भाई मैं एक रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, कोई लोग हैं, पड़ोसी हैं, मैं उनको हेल्प करता रहता हूं। भाई महीने में थोड़ा थोड़ा, तब कभी वैसा, अगर रमजान में, बकरीद में फला फला फला, मैं हेल्प करते रहता हूं। अगर मैं हेल्प करके उम्मीद रख रहा हूं यह कि उन्हें मेरी तारीफ करना, उन्हें मेरी जो है थोड़ा काम आना, उन्हें मेरा जो है थोड़ा काम करना, जरा सपोर्ट करना, मेरे साथ साथ चलना, अगर मैं इसकी उम्मीद रखा और उन्हें वैसा नहीं उतरा, वैसा नहीं करा, तारीफ नहीं करा, मेरी मदद नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा? मैं मदद करना छोड़ दूंगा। क्यों? मेरी जो है उम्मीद के मुताबिक खरा नहीं उतर रहा है, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उसको हेल्प करने के साथ साथ मैं उम्मीदें रखा, भाई इससे क्या लेना देना है, अल्लाह देने वाला है। तारीफ नहीं करा, क्या हुआ? अल्लाह देने वाला है। सपोर्ट नहीं करा, क्या हुआ? अल्लाह देने वाला है। मेरे साथ नहीं आया, क्या हुआ? अल्लाह देने वाला। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप हमेशा उसकी मदद करते रहेंगे, हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे और आपके अच्छे काम में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। अगर आप कोई अच्छा काम मस्जिद के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये समझ कर रहे हैं मस्जिद को मैं जो है काम कराता हूं, लो मेरी बात सुनना, मेरे मशवरे कबूल करना, मेरी बात सुनना, मैं जो बोलता हूं हाँ हाँ मिलाना, मैं जो करता हूं हाँ कर। अगर ये समझ के अगर आप वो काम करें, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करते आप? काम करना छोड़ देते, आप मस्जिद को आना छोड़ देते, जमा से नमाज पढ़ना छोड़ देते, सब छोड़ देते आप। लेकिन काम करके उम्मीद अल्लाह से रखे, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह मसले हल करने वाला है। अगर नजर दूर की रही तो आप हमेशा काम करते 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 आगे बढ़ते, काम में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। तो हमारा जो भी काम का जो है अजर है, दूर की रखना, दूर तक रखना।
होगे तो इंशाअल्लाह उस काम में सक्सेस हो जाओगे। मान लो कोई आदमी मतलब जो है 105 किलो का आदमी है, अब उन्हें वेट लॉस करना चाह रहा है। अब जो है एक दिन गया वॉकिंग, 1 घंटा जाके आ गया, आके ठहर के देख रहा मैं कितना कम हुआ। फिर कल गया, फिर जाके फिर देख रहा मैं कितना कम हुआ, फिर जाके फिर देख रहा कितना कम हुआ। ऐसा देखा तो अरे कुछ कमी नहीं दिख रहा भाई, लोग वॉक करो बोलते, वर्कआउट करो बोलते, कुछ कमी नहीं हो रहा, छोड़ देता उन्हें। करता 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 करते जाता, रिजल्ट देखेंगे बाद में, 1 मंथ के बाद देखेंगे, 2 मंथ देखेंगे, 5 मंथ, 1 ईयर के बाद देखेंगे। अगर इस नियत से अगर वो चलना शुरू कर दे तो रिजल्ट पक्का उसको मिलता है इंशाल्लाह, रिजल्ट पक्का उसको मिलता। क्यों? दूर की सोचा उन्हें, जल्दबाजी नहीं सोचा, अभी होना ये नहीं सोचा। तो हमारे अंदर भी अभी का तस्वुर खत्म करो दोस्त, दूर की सोचो, इंशाल्लाह रिजल्ट है और कामयाबी है और हमारा हर अच्छा काम कंटिन्यू चलता रहेगा इंशाल्लाह। वक्त बहुत हो रहा है दोस्त। और मेरे दोस्त, चौथा उसूल मैं आपको ये बताऊंगा, बस 5 उसूल बताऊंगा खत्म, क्योंकि 10 उसूल तो लेके आया था मैं, टाइम तो मैं साथ नहीं दे रहा, 5 बताऊंगा बस इंशाल्लाह। अच्छा, और हम जो कुछ काम कर रहे हैं, हम जो कुछ काम कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन वाई, फाइंड योर वाई, यानी मैं क्यों कर रहा हूं वो स्ट्रांग होना जरूरी है। रीजन, उसका मकसद वाज़े और स्ट्रांग होना जरूरी है, तो आप काम में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। रीजन, वाई, वजह, मकसद अगर क्लियर नहीं है तो आप जिंदगी में कोई भी काम आप अच्छे अंदर से आप नहीं कर सकेंगे, बीच में छोड़ देंगे, हार देंगे और जो है हिम्मत हार जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी जगह पर सोच लो, आप अपनी जगह पर सोच लो कि भाई आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती दोस्त, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती। चलो भाई, कोई आदमी कहता है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि भाई जिंदगी में हज करना है। वो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हज करना चाहता हूं, ये ख्वाहिश है। कोई कहता मेरा उम्रा करने की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, बहुत अच्छी बात है। किसी की हज करने की ख्वाहिश है, किसी उम्रा करने की ख्वाहिश है, ये दोनों ख्वाहिश भी अच्छी हैं। चलो हम थोड़ी देर तक मान लेंगे हज करने वाले साहब या उम्रा करने वाले साहब माशाल्लाह उम्रा करने जा रहे हैं। अब जो है कल 27 तारीख है और जो है कल कितनी तारीख है भाई, आज 27 है, कल 28 तारीख है। कल 28 जो है अगस्त में वो उनका टिकट है और जो है एयरपोर्ट को 1 बजे उनका फ्लाइट है। अब वो जाना चाहता है तो यहां से कब निकलेगा, कम से कम 4-5 घंटे पहले वो यहां से निकल जाएगा, 4-5 घंटे पहले निकल जाएगा। एयरपोर्ट में पहुंचना है 3 घंटे मुझे पहले पहुंचना है, तो 1-2 घंटे पहले अपने घर से निकल जाएगा। अब यहां से निकल रहा है, घर जबरदस्त कार थी उसकी माशाल्लाह, कार में लगेज डाल लिया, उसको बैठ गए, सब निकल गए। अब ऐसा निकल के मेन रोड पे जा रहे थे, उसकी कार खराब हो गई, कार खराब हो गई। तो अब जो भी उम्रा करने की जो ख्वाहिश रख रहे हैं ना लोग, अब जरा अपने आप से जवाब दो लो अपने से, कार खराब हो गई तो क्या करेंगे आप? तो आप लोगों में से कुछ कहेंगे अच्छा कार खराब होना शेख, ठीक है मैं दोस्त को फोन करके कार बुला लूंगा। अच्छा दोस्त को फोन करके कार बुलाएंगे, चलो ठीक है, दोस्त की कार मंगा लिए, दोस्त की कार मंगा लेके सामान लेके यहां डाले और जब पैकअप करे और कार लेके निकल गए। अगले 1 किलोमीटर जाने के बाद वो टायर बस्ट हो गया, उसका टायर बस्ट हो गया। अब आपने अपने आप से पूछेंगे जो उम्रा करने वाले हैं, भाई टायर बस्ट हो अब क्या करना है? तो कुछ कहने वाले कहेंगे कि शेख अगर टायर बस्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, कार छोड़ दूंगा, ओला बुक कर लूंगा, ओला बुक कर लूंगा। ठीक है ओला बुक कर लिया, आप ओला बुक करके पूरा सामान उसमें डाल लिए, फुला फुला कर लिए, फिर निकल गए और निकल के आगे जाने के बाद उसके पीछे के दोनों टायर धड़ाम बस्ट हो गए, वो भी खराब हो गई। अब वो जो भी उम्रा करने वाले हैं ना, उनसे पूछेंगे भाई अब क्या करेंगे आप? वो बोलेंगे शेख अगर ओला खरीद भी और एक ओला बुक करूंगा, मैं और एक ओला बुक करूंगा। क्यों भाई जाना तो है, और एक ओला बुक करूंगा। अच्छा वो भी गए, आगे जान वो भी खराब हो गया, फिर क्या करेंगे आप? मैं ऑटो बुक करूंगा, वो भी खराब, फिर क्या करेंगे आप तो पैदल निकल जाऊंगा। अब तो क्या करूंगा, मैं पैदल निकल जाऊंगा। अच्छा तो उम्रा करने की ख्वाहिश थी आपकी, घर से निकले, एक प्रॉब्लम पैदा हुआ। प्रॉब्लम पैदा होते ही आपने किसी को फोन करके मशवरा नहीं लिया, मेरी गाड़ी खराब है मौलवी साहब क्या करना बोलो, आपका माइंड खुद काम करने का और एक दोस्त की कार लेकर आएंगे, वो कार खराब हुई, फिर आपका माइंड बोला नहीं ओला लेकर आएंगे, वो खराब हुई, फिर आपका माइंड बोलता फिर और एक ओला लेकर आएंगे, वो खराब हुई, आपका माइंड बोलता फिर ऑटो लेकर आएंगे, वो खराब हुई,
फिर आपका माइंड बोलता पैदल जाऊंगा। तो ये सारे सॉल्यूशन कौन देते गए आप लोगों को? आपका माइंड देता चला गया, आपकी ख्वाहिश देती चली गई। आपके अंदर जो उम्रा करने की ख्वाहिश है ना, वो आपको हल निकाल कर देती चली गई। तो मतलब आप अगर किसी काम को दिल से करना चाहते हैं और जो है आपका मकसद पक्का है, अच्छा है, तो आपकी जिंदगी में कितनी भी रुकावटें आने दो, आप मंजिल को पहुंच के रहते हैं इंशाअल्लाह। आप मंजिल को पहुंच के रहते, बस शर्त यह है कि वाई वो स्ट्रांग होना जरूरी है। मैं क्यों कर रहा हूं वो स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग है, जिंदगी में कितने भी मसाइल आने दो, आप रुकने वाले नहीं हैं। कितने प्रॉब्लम आने दो, आप जो है रुकने वाले नहीं। तो दोस्त, आप जो भी काम करते हैं ना, आप कारोबार करो, वाई स्ट्रांग रखो उसको। मैं क्यों करना चाहता हूं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैं टीचर बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कारी बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहे, वो स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्त, वो स्ट्रांग हो तो इंसान के सवाल रुकावट कितने भी आओ, आगे बढ़ते चल। अगर वाई स्ट्रांग है, कितने भी कोरोना आने दो, इंसान आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। वाई स्ट्रांग है, कितने वबाएं आने दो, इंसान आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। वाई स्ट्रांग है, कितने मसाइल आने दो, इंसान आगे बढ़ता जाएगा। आज हमारे वाई को, मकसद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। मैं कल मॉर्निंग वर्कआउट को जा रहा था, गाड़ी पर निकला और क्लब दूर था, तो मैं गाड़ी पर निकला और जब आधे रास्ते में पहुंचा, मैं बारिश शुरू हो गई। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। बारिश शुरू हुई, तो बारिश शुरू होती क्या करते हैं हम लोग, जरा साइड पर रुक जाते ताकि बारिश रुक जाए, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अब गाड़ी लेकर मैं बाजू ठहरा हुआ था, इतने में एक माउस की बंडी वाला उसी जो है रिम झिम बरसने वाली बारिश में अपनी बंडी को ढकेलते हुए जा रहा है। उसने अल्टरनेट क्या, उसने हल क्या निकाला, एक बड़ा प्लास्टिक लिया है, वो प्लास्टिक को इधर से इधर फाड़ा हुआ है और फाड़ के प्लास्टिक जो है ऐसे उड़ा हुआ है। ये प्लास्टिक कोने को सर पर रख लेके टोपी पहना हुआ है और उसी में ढकेलते हुए जा रहा है। अब गौर करो, मैं साइड में ठहर गया, लेकिन वो अपनी बंडी को उसी बारिश में लेके आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो चाहे तो बहाना बना के रुक सकता था, बारिश आ रही है रुक जाऊंगा, और जो है बारिश भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे, रुक जाता था। कुछ भी, उसको रुकने के 100 बहाने थे, लेकिन उसका वाई स्ट्रांग था। मुझे क्यों जाना है वो क्लियर था, मुझे क्यों निकलना है क्लियर था, इसलिए बारिश उसको रोक नहीं पाई, और ये जो है ये पानी उसको रोक नहीं पाया, सर्दी का डर रोक नहीं पाया, बुखार का डर रोक नहीं पाया। उसका वाई स्ट्रांग था, वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। दोस्त, हमारे अंदर भी होना जरूरी है। मैं क्यों कर रहा हूं वो जो है क्लियर होना चाहिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, कब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। दोस्त, हमको जिंदगी में हम जो भी कर रहे हैं, विन विन का सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है। दोस्त, इस्लाम रूल दे चुका है, ला ज़रारा वला ज़िरारा। हम जो भी काम करेंगे उसमें फायदा आपका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। आप कुछ भी करो, विन विन की ये पॉलिसी इस्लाम की दी हुई पॉलिसी है, और इस्लाम की दी हुई पॉलिसी पर अगर आप अमल करोगे, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। किसी भी मामले में कामयाब नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है। मैं कारोबार करना चाह रहा हूं, मेरा भी फायदा हो, कस्टमर का फायदा हो। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरा फायदा हो, जनता का फायदा हो, फुला का फायदा हो, फुला का, जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, एज ए कस्टमर, एज ए एम्प्लॉय, एज ए फ्रेंड, एज ए जो है नेबर, कुछ भी हो, दूसरों का फायदा सोचोगे तो कामयाब होगे इंशाअल्लाह। हमेशा विन विन से, सिर्फ मेरा होना, सिर्फ मैं जीतना, सिर्फ मैं जो है कामयाब होना, मैं जो है मुझे मेडल मिलना, ये नहीं मेरे दोस्त। मैं भी जीतना, आप भी जीतना, मेरा फायदा होना, आपका फायदा होना, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अगर इस पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी पक्की है इंशाअल्लाह। आज हमारे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, क्या होता है इसमें, खट 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 खट, सिर्फ शूटिंग शूटिंग शूटिंग। सामने वाला तबाह हुआ तो मैं जीत गया, ये कॉन्सेप्ट है लोगों के पास। मुझे जीतने के लिए सामने वाले को मारना जरूरी है, ये दुनिया समझ रही है।
मैं कब जी सकता हूं सामने वाले को शूट करके तबाह ताराश कर देना, चिकना चूर कर देना तो मैं कामयाब हूं। ये दुनिया सिखा रही है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के जहनों में बिठा रही है गेम्स के थ्रू। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? नहीं, मेरे जीतने के लिए सामने वाले को मारना जरूरी नहीं, मेरे जीतने के सामने तबाह करना जरूरी नहीं, तुम भी जियो मैं भी जीऊंगा। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताइफ के मौके पर अगर जीत की ये शरह होती, जीत का ये मतलब होता कि सामने वाला मर जाए तो मैं जीतूंगा, तो ताइफ में अल्लाह के रसूल की जब आकर फरिश्ते ने पूछा आप हुक्म दें तो पहाड़ों के बीच में हम जो है पीस के रख देंगे। अगर जीतना यह होता कि सामने वाला तबाह हो जाए तो नबी तबाह कर सकते थे, लेकिन नबी ने कहा नहीं, मैं तबाह करने नहीं आया हूं, उनको भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। आज नहीं समझ रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कल समझेंगे, कल नहीं समझेंगे इनके बच्चे समझेंगे, इनके बच्चे नहीं समझेंगे उनके बच्चे समझेंगे। कितनी दूर की नजर अल्लाह के रसूल की। तुम भी जीना मैं भी जीना, तुम भी समझना मैं भी समझना, तुम भी जी जो है जिंदा रहना मैं भी जिंदा रहना, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। विन विन सिचुएशन को आप जिंदगी में लेकर आएंगे तो मियाँ बीवी भी हमेशा सुकून से रहेंगे। एम्प्लॉय और उसका नौकर भी जो है, आका और मालिक जो है दोनों भी, नौकर दोनों भी खुश रहेंगे। पड़ोसी पड़ोसी से खुश रहेगा, दोस्त दोस्त से खुश रहेगा, कस्टमर खुश रहेगा, बिजनेसमैन खुश रहेगा, हर आदमी खुश हो सकता है। विन विन की पॉलिसी को अगर हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो ये चंद उसूल हैं। ये दुनिया के लोग बनाते हैं उसूल, लेकिन ये सारे उसूल किसने बनाए? सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं, नबी ने बनाए हैं, नबी ने बना के दिए हैं। इंप्लीमेंट नहीं करने से रिजल्ट हमारे पास नहीं आ रहा है। दुनिया क्या करती है, कैसे करती है, छोड़ दीजिए, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं शुरू करूंगा, मैं अमल करूंगा। अगर ये माइंड में आ गया तो इंशाअल्लाह आज का ये जुमा खुतबा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस नए साल में हमारे जिंदगी को बदलने का एक मौका हो सकता है। खुश नसीब वो आदमी है जो अस्सईद मन उईद बिगैरी, दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करने वाला खुश नसीब है। हम अल्लाह दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम को अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला तू हमें दुनिया में भी कामयाब होने की तौफीक अता फरमा और आखिरत में भी कामयाब होने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुनिया भी सुधारने की तौफीक अता फरमा और आखिरत भी सुधारने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जो हमें परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा, जो हमें कर्ज में फंसे हुए उन कर्जे को दूर करने की तौफीक अता फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामिला अता फरमा, दवाखाने में उनको सेहत कामिला अता फरमा, जो गुजर चुके हैं बारी ताला उनको उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमा। बारी ताला जो अपने लड़की के ताल्लुक से परेशान हाल हैं बेहतर जोड़ा अता फरमा, जो लड़कों के फिक्रमंद हैं बेहतर जो है जोड़ा अता फरमा, माईशत में परेशान हाल हैं उनकी मईशत को दुरुस्त फरमा, बेहतर फरमा, कारोबार से हाथ धो बैठे हुए हैं बेहतर कारोबार अता फरमा। बारी ताला जो कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है उन सब के साथ एहसान करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में रहें ईमान के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम की मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, तेरे दरबार से जुड़े हुए रहने की तौफीक अता फरमा, तेरे मस्जिदों जुड़कर रहने की तौफीक अता फरमा, तेरे बंदों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, तेरे बंदों से एहसान की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमें दुनिया में जब तक रखे ईमान के साथ रखे, जब उठा ले तो ईमान के साथ उठा ले। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।